मैं कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। ये कसम अक्सर फिल्मों के कोर्ट रूम के कटघरे में खड़े गवाह को आपने गीता पर हाथ रखकर बोलते हुए देखा सुना होगा। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या असल में कोर्ट में भी ऐसा ही होता है या फिर कोई और प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस सवाल पर एडवोकेट ने चौंकाने वाला जवाब दिया। दरअसल फिल्मों में अक्सर ये देखने में आता है कि जब किसी केस में गवाह को बयान के लिए बुलाया जाता है तब कटघरे में खड़ा किया जाता है और धार्मिक ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम दिलाने की परंपरा निभाई जाती है। हालांकि वकीलों के मुताबिक असली कोर्ट में कसम दिलाने जैसी कोई परंपरा नहीं है। एक अधिवक्ता के मुताबिक वो 20 साल से वकालत कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा दृश्य कोर्ट रूम में नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ न्यायाधीश अपने कोर्ट रूम में गवाहों से ये बुलवाते हैं कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन गीता पर हाथ नहीं रख पाते जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। बाकी कोर्ट में सीधे तौर पर गवाह के आते ही बयान शुरू हो जाते हैं। उनका कहना है कि फिल्मी दुनिया की कोर्ट और असल कोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इस बात को सिरे से नकारना भी गलत नहीं होगा। हो सकता है पुराने जमाने में रहे जजों द्वारा गीता पर हाथ रखकर कसम दिलवाई जाती हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं होता। गवाही के दौरान कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसमें सामान्य रूप से गवाह का नाम पुकारा जाता है, वो अंदर आता है और जज द्वारा सवाल पूछने पर उत्तर देता है और जाने की इजाजत मिलने पर कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है। जानकारी के मुताबिक अदालत या दरबार में गवाहों को धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम लेने की परंपरा की शुरुआत मुगल काल में हुई थी। मुगल काल में माना जाता था कि अगर लोग पवित्र ग्रंथों पर शपथ लेंगे तो झूठ बोलने की आशंका कम होगी। अंग्रेजों ने इसे कानूनी बनाया और 1873 में इंडियन ओथ्स एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत हिंदू गवाह गीता पर और मुस्लिम गवाह कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे। हालांकि 1969 में आई 28वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश पर नया ओथ एक्ट आया और अब कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम लेने की परंपरा खत्म हो गई।